मैं स्नान कर मैं प्रस्थान कर रही हूँ। याद रहे, मेरी अनुमति के बिना कोई अंदर प्रवेश ना करे। जी माता, जैसे आपकी आज्ञा, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। तुम्हारी माता कहीं दिखाई नहीं दे रही। नाम प्रभु, माता ने अभी स्नान खंड में प्रवेश किया है और मुझे अनुमति दी है कि उनकी अनुमति के बिना किसी को अंदर प्रवेश ना करने दूं। प्रवेश, पर मैं तो उसका स्वामी हूँ, पति परमेश्वर हूँ। भला मुझे आज्ञा की क्या आवश्यकता नंदी? जी प्रभु, हमें अभी माता से अत्यंत आवश्यक विषय पे बात करनी है। नंदी, तुम भोजन की व्यवस्था करो, हम अभी माता से मिलके आते हैं। ठीक है प्रभु। स्वामी, आप यहाँ पर नंदी को आदेश दिया था कि जब तक मैं आज्ञा ना दूं, तब तक कोई अंदर ना प्रवेश करे। प्रिय, नंदी आदेश का ही पालन कर रहा था, किंतु मैंने ही उसे अनुमति ली क्योंकि मुझे तुमसे अत्यंत आवश्यक विषय पर बात करनी थी। कौन सी बात स्वामी? मैं तप करने जा रहा हूँ प्रिय। किंतु कैलाश पर कार्तिकेय और अशोक सुंदरी भी प्रस्तुत नहीं है और आप भी चाह रहे हैं स्वामी। प्रिय, मेरा तप करने के लिए जाना आवश्यक है, संसार के कल्याण हेतु। पार्वती, तुम नहीं जानती, मेरे तप जाने के पश्चात ही तुम एक पुत्र को जन्म दोगी जो इस संसार के मंगलमय एवं सुखकर्ता के भावों को जागृत करेगा। क्या सोच रहे हो स्वामी? कुछ नहीं प्रिय, अब हम प्रस्थान कर रहे हैं। जी स्वामी। अब हमारा मन कैलाश पर नहीं लग रहा। बहना। भाई, आप यहाँ पर? प्रणाम। बहना, अब समय आ गया है जब इस संसार का कल्याण एवं आपके मन के सवाल का उत्तर मिले। मैं समझी नहीं भाई। बहना, तुम्हारे दुखों का कारण भगवान महादेव नहीं है, बल्कि एक पुत्र का वियोग है और ये समस्त संसार उस पुत्र की प्रतीक्षा कर रहा है। अब समय आ गया है कि आप उस पुत्र को जन्म दे बहना। किंतु कैसे भाई? अपने मन, अपनी भावना एवं इस माटी के लेप से आप एक सुंदर पुत्र को जन्म देंगी बहना। लीजिए बहना। माता। पुत्र, मेरा पुत्र। माता, आप कितनी सुंदर हो और ये वन भी बहुत सुंदर है। ये कैलाश है पुत्र, और तुम भी बहुत सुंदर हो। माता, मुझे भूख लगी है। हम अब भी तुम्हारे लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं। माता, ये बालक कौन है? नंदी, ये हमारा पुत्र गणेश है। और गणेश, ये है नंदी और शिवगण। प्रणाम। माता, ये पुत्र तो बड़ा ही सुंदर है, बहुत प्यारे है गणेश जी। हाँ नंदी पुत्र, भोजन की व्यवस्था हो चुकी है, भोजन ग्रहण करो। जी माता। मोदक।
माता, लड्डू बहुत स्वादिष्ट है। आप मेरे लिए फिर से वो लड्डू बनाएंगे ना? हाँ पुत्र। कुछ वर्षों बाद। नारायण नारायण। माता, समाचार मिला है कि प्रभु शिव किसी भी समय का इलाज पर प्रस्थान करेंगे। कैलाश वापस लौट रहे हैं। हाँ, पिताजी वापस आ रहे हैं। हाँ पुत्र। हाँ, और सभी देवी देवता भी प्रभु एवं बाल गणेश से मिलने आ रहे हैं। नारायण नारायण। अब हमें स्वामी की भोजन की एवं देवों की भी भोजन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। जी माता, हम वो व्यवस्था कर लेंगे। ठीक है नंदी। पुत्र, मैं स्नान खंड में प्रस्थान कर रही हूँ। ज्ञात रहे, मेरी अनुमति के बिना किसी को अंदर आने मत देना। जी माता, मैं यही पर आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ और मैं वचन देता हूँ कि मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। नंदी, प्रणाम प्रभु। तुम्हारी माता दिखाई नहीं दे रही। प्रभु, माता स्नान खंड में है और मुझे भोजन की व्यवस्था करने के लिए भेजा है। ठीक है नंदी, मैं माता से मिलने प्रस्थान कर रहा हूँ। जी प्रभु। तो बालक जी जल्दी करो, भोजन की व्यवस्था में विलंब हो रहा है। आता हूँ। रुकिए, आप कौन हैं? बालक, मुझे पार्वती से मिलना है। कृपया मेरा रास्ता मत रोको। नहीं, आप माता से नहीं मिल सकते। माता का आदेश है। बालक, हट जाओ यहाँ से। और ये माता माता क्यों कर रहे हो? क्योंकि वो मेरी माता है और उन्होंने मुझे आदेश दिया है कि जब तक उनकी अनुमति ना हो तब तक कोई अंदर प्रवेश ना करे। ये बालक पार्वती को माता माता क्यों कह रहा है? शायद वो पार्वती को जगत माता के रूप में माता कह रहा है। आप विचार कर रहे हैं और आप यहाँ से चले जाइए। हट जाओ, वरना इसका परिणाम विनाशकारक होगा। विनाश? आप नहीं जा सके अंदर। मैंने कहा ना, माता का आदेश है, चले जाइए यहाँ से। बालक, अब मेरा गुस्सा का समाधान केवल ये त्रिशूल है। ये आपने क्या किया अपने ही पुत्र के साथ? पुत्र, पुत्र उठो, पुत्र उठो। स्वामी, ये आपने क्या किया? अपने ही पुत्र को मार दिया। पुत्र, पुत्र उठो, फिर हम लड्डू किसके लिए बनाएंगे? उठो पुत्र। पार्वती, मुझे क्षमा करना, किंतु हमारे पुत्र ने मेरा अपमान किया था। अपमान का परिणाम मृत्यु नहीं होता स्वामी, वो भी एक बालक की मृत्यु, मेरे गणेश की मृत्यु। वो तो केवल आदेश का पालन कर रहा था स्वामी। आप इन्हें फिर से जीवित करिए स्वामी, हम आपसे विनती करते हैं। आप हमारे पुत्र को जीवित करिए स्वामी। क्यों हो स्वामी, हमारे पुत्र को जीवित करिए। वह सर के साथ अब हमारे पुत्र को जीवित करना असंभव है पार्वती। असंभव है आपके लिए? आप तो स्वयं शिव हैं। अगर आपके लिए हमारे पुत्र को जीवित करना असंभव है तो मेरे लिए इस समस्त संसार का विनाश करना ही संभव है स्वामी। तुम होना ही था सन्नी की दैया जो पड़ी थी गणेश पे, और तोड़
ऋषि कश्यप का श्राप जो लगा था महादेव को। नारायण नारायण, ये समय इंद्रदेव समाधान का है, ना कि चर्चा विचारना का। महादेव, संसार की रक्षा और बहना का गुस्सा केवल आप ही शांत कर सकते हैं। हाँ महादेव, उपाय बताइए। नंदी, हमें अभी उत्तर दिशा की ओर यात्रा करनी होगी। वहाँ ऐरावती हमारी समस्या का समाधान बनेगा। प्रभु, आप दुखी मत होइए, हम अभी प्रस्थान करते हैं। दीजिए प्रभु। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि। माता, मेरे पुत्र, पिताजी, हमें क्षमा करना। अहंकार में आकर हमने जो आपका अपमान किया है, इसीलिए। और माता, आपको हमारा ये रूप कैसा लगा? अत्यंत सुंदर पुत्र। अब से तुम संसार में गजानन के नाम से प्रसिद्ध होगे पुत्र। बोलो गजानन की जय, बाल गणेश की जय। ने इसे जीवित तो कर दिया प्रभु, परंतु इस रूप में इसे देखकर सब इसका मजाक उड़ाएंगे तो? चिंतित मत हो प्रिय, ऐसा कुछ नहीं होगा हमारे पुत्र के साथ, है ना? आज हम सब देवी देवता बाल गणेश को वरदान एवं शुभकामना ही देने आए हैं। मैं इसे वरदान देता हूँ, बाल गणेश की हर मंदिर और घर में इसकी स्थापना की जाएगी। लोग इसे लड्डुओं का भोग लगाएंगे और इससे मनुष्यों को सिद्धि, धन एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। बहना, इसे वरदान देता हूँ कि योगो योगो तक लोग गणित की जय। ये अद्भुत बालक की हंसियों का कल्याण करेगा। ये बालक विद्या और बुद्धि का दाता। ऐसे वरदान देती हूँ कि जब भी कोई शुभ कार्य होगा तो गणेश का पूजन किया जाएगा। इसकी जय, गजानन की जय, इसकी जय, गजानन कुछ समय बाद। प्रणाम प्रभु, प्रभु सहाय करें। क्या हुआ इंद्र, बड़े परेशान लग रहे हो? प्रभु, हम सब बहुत परेशान हैं। परेशान? पर क्या हुआ? प्रभु, आप मेरे दरबार में क्रोध गंधर्व को तो जानते ही हैं। उसने कुछ शरारत की, इससे मुनि वामदेव क्रोधित हो गए और श्राप दे दिया चूहा बनने का। अब प्रभु, वो ऋषि पराशर के आश्रम में उत्पात मचा रहा है। अम्मी, कोई उपाय बताइए। हाँ, मैं वही उपाय सोच रहा हूँ प्रिय। पिताजी, आपकी आज्ञा हो तो मैं इसका समाधान दूँ? हाँ पुत्र, मैं इस क्रोध गंधर्व को मजा चखाऊंगा, उसे परेशान करके। किंतु पुत्र, अभी तो तुम बालक हो। पार्वती, हमारा पुत्र अति बुद्धिमान है, इसका समाधान हमारे पुत्र के पास ही है प्रिय। बाल गणेश सहाय करे, हमारी भी और आश्रम की भी। माँ, पिताजी आज्ञा दीजिए प्रस्थान करने के लिए। પરાશર આશ્રમમાં જુઓ કે શું થાય છે। पराशर आश्रम, अच्छा
ये वो आश्रम है। जरा मैं भी तो देखूं, कौन है वो चूहा जिसने सबको परेशान किया है। लेकिन उससे पहले कहीं भोजन कर लेता हूँ। माता ने लड्डू और मोदक जो दिए हैं। तुमने तो मेरा भोजन गिरा दिया। अब ये भोजन मैं खाऊंगा। तुम वही चूहे हो ना जिसने सबको परेशान किया है। हाँ, मेरा नाम क्रॉच है और अब मैं तुम्हें भी परेशान करूंगा। क्यों? तुम मुझे परेशान करने वाले थे ना, खुद ही परेशान हो रहे हो। मुझे क्षमा करना, मैंने आपको पहचाना नहीं। शिव पार्वती का पुत्र गणेश हूँ। मुझे माफ कर देना प्रभु, आगे से मैं किसी को परेशान नहीं करूंगा। ठीक है, तुमने अंततः अच्छा कार्य करने का प्रण लिया है, इसीलिए मैं गणेश तुम्हें वचन देता हूँ कि आज से तुम मेरी सवारी बनोगे। मूषक, बोलो मंजूर है तुम्हें? हाँ प्रभु, ये तो बड़ी आनंद की बात है। बोलो मंजूर है तुम्हें? हाँ प्रभु, ये तो बड़ी आनंद की बात है। प्रणाम माँ, पिताजी, देखिए मेरी सवारी। तो मुझे पुत्र? हाँ माँ, आज ये मेरी सवारी बना है और हमेशा ये मेरी सवारी से ही जाना जाएगा संसार में। बोलो बाल गणेश की जय। इंद्रदेव, जयकार से काम नहीं चलेगा, आज तो उत्सव मनाना चाहिए। वैसे भी मेरे जन्म के बाद कोई उत्सव मनाया ही नहीं है कैलाश पे। आज उत्सव भी बनाएंगे और तुम्हारे लिए मैंने लड्डू भी बनाए। लड्डू? हाँ पुत्र, आइए सब उत्सव मनाते हैं। बोलो बाल गणेश की जय। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। तेरे नाम की महिमा है गूंज हर दिशा में जयकारा। शिव जी का डमरू गूंजे, नंदन पार्वती के नाचे। जय गणेश भक्तों संग आनंद बांटे। शिव जी का डमरू गूंजे, नंदन पार्वती के संग। कैलाश की ऊंचाई पर बसा गणपति का रंग। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। कैलाश की वादियों में ओम की गूंज उठे। नाचे दिन दिन इनके दिन दिन भक्त सब झूम उठे। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। जय जय गजानन की जय जय, मंगलकारी विघ्न हरता। सब दुखों को दूर भगाए, दिन दिन इनके दिन दिन भक्तों का मन हर्षाए। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।
गणेश का गुण गाए, नाचे दिन दिन फिर के दिन दिन, भक्ति में सब खो जाए। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। के कैसे हो तुम पुत्र? हुआ आज ही सुना है कि आज उत्सव बना रहे हैं, इसीलिए मैं कैलाश पे आया हूँ। और अच्छा विचार किया पुत्र तुमने, किंतु कैलाश आके अपने भ्राता से नहीं मिलोगे? बहुत सुना है उनके बारे में, कहाँ है मेरे भ्राता? या मैं यहाँ हूँ, प्रणाम। गणेश, हाँ बहुत प्यारे हैं हमारे भाई। नारायण नारायण प्रभु, सभी देवी देवता और आपके पुत्र भी यहाँ है, तो मेरा कुछ आग्रह था आपसे, बताइए। नारद जी, ओ नारायण नारायण, इन दोनों में से कौन सा पुत्र आपका सर्वश्रेष्ठ है, ये जानने की इच्छा थी मेरी। नारायण नारायण। तो मैं ही हूँ, बताइए पिताजी। नहीं नहीं भैया, हम भी सर्वश्रेष्ठ ही है। गणेश, अभी तुम बालक हो, तारकासुर बहुत बलवान राक्षसों का वध किया है, तो सर्वश्रेष्ठ तो मैं ही हुआ ना भ्राता। किंतु भैया, मुझे भी सर्वश्रेष्ठ विद्या प्राप्त की है इतने वर्षों में, तो सर्वश्रेष्ठ मैं भी हुआ ना पिताजी। अरे रुक जाओ, इसका समाधान है मेरे पास। बताइए स्वामी। जो संसार का प्रथम 3 बार चक्र लगाएगा, वो संसार में सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। अबू, ऐसा वचन स्वीकार मत करना। ये स्वीकार है। मुझे भी तो स्पर्धा शुरू की ऐसे नहीं चाहिए कि स्पर्धा के फोन नाही पोहोचली आवेला कोई ना लागली की जाए। गणेश 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 गणेश, कार्तिकेय कार्तिकेय, गणेश गणेश। शुरू करिए। लीजिए, विश्व के 3 चक्कर पूरे हुए। नारायण नारायण, वो कैसे बाल गणेश, आप यहाँ से कहीं गए भी नहीं है। मेरी माता पिता ही मेरे लिए समस्त संसार है। इनके 3 चक्कर मतलब समग्र संसार के 3 चक्कर, तो हुए ना 3 चक्कर पूर्ण नारद मुनि जी। नारद जी, ये माला मुझे पहनाइए। नारायण नारायण, किंतु सर्वप्रथम 3 चक्कर गणेश ने लगा दिए हैं। नारायण नारायण। अब वो कैसे? नारायण नारायण, उन्हें अपने माता पिता को ही अपना संसार माना है, इसीलिए बाल गणेश ने उन्हीं के चक्कर लगा लिए। नारायण नारायण। मान गए भैया, आप बहुत बुद्धिमान हो और दुखहर्ता भी हो। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ क्योंकि मुझे आप जैसा भ्राता मिला। हमने बहुत मेहनत की इस संसार का परिभ्रमण करने में। भैया, मेरी नज़र में आप हमेशा विजेता ही है, क्योंकि आपने भी संसार के कल्याण में योगदान दिया है, तो हुए ना आप सर्वश्रेष्ठ।
भैया लीजिए, ये माला आप स्वीकार कीजिए। बाल गणेश की जय, बाल गणेश की जय, कार्तिकेय की जय, कार्तिकेय की जय। माँ, पिताजी, हमें अभी पृथ्वी लोक जाना पड़ेगा, क्योंकि ऋषि व्यास हमारा कब से आवाहन कर रहे हैं। ठीक है पुत्र, शीघ्र ही कैलाश वापस आना। ठीक है माँ, अब हम प्रस्थान करते हैं। प्रणाम प्रभु, बताइए ऋषि व्यास, आपकी क्या सहायता करूं? प्रभु, मैं महाभारत का ग्रंथ सुनाना चाहता हूँ। मेरा आग्रह है कि आप वो ग्रंथ लिखें, किंतु एक शर्त पे कि आप बिना रुके बताएंगे। जब आप रुक जाएंगे तब मैं वो ग्रंथ लिखना बंद कर दूंगा। ठीक है प्रभु। किंतु प्रभु, मैं जो भी बोलूँगा वो आप समझने के बाद ही आप लिखेंगे। ये शर्त आपको मंजूर है प्रभु? ठीक है ऋषि व्यास, मुझे ये शर्त मंजूर है। गणेश का शरीर का तापमान बहुत बढ़ गया है, वो भी 10 दिन में। मुझे उन्हें स्नान का आग्रह करना होगा। प्रभु, आप स्नान कर लीजिए। आपके शरीर का तापमान की ऊर्जा प्रचंड हो चुकी है। ठीक है ऋषि व्यास, हम सरस्वती नदी में स्नान कर लेते हैं। प्रभु तो चले गए। स्वामी बोलो। महाभारत ग्रंथ पूर्ण होने से कुछ अंश पहले ही गणेश कैलाश से वापस आ गए। प्रिय, उसने अपनी शर्त का पालन किया है। अब गणेश हर साल गणेश चतुर्थी के दिन 10 दिन के लिए पृथ्वीवासियों के बीच रहेंगे और 11वें दिन वह सरस्वती में स्नान करके अर्घ्य ध्यान हो जाएंगे। प्रिय, हमारी इच्छा है कि जैसे ही 10 दिन पूर्ण हो, हम गणेश को लेने के लिए हम उनकी प्रतीक्षा करेंगे। ये तुम्हारी इच्छा प्रिय। हर साल गणेश 10 दिन पृथ्वीवासियों का कल्याण करेंगे। लोगों सुकून से समृद्धि और ऐश्वर्य प्राप्त करेंगे। प्रणाम माता, प्रणाम पिताजी। पुत्र, बैठ जाओ। कुछ वर्षों बाद। गणेश, गणेश पुत्र, कहाँ हो तुम? मैं यहाँ हूँ माँ। क्या हुआ? चलो गणेश, हमने तुम्हारे लिए लड्डू बनाए, चलो जल्दी से ग्रहण करो। हाँ, अब मैं विवाह योग्य हो चुका हूँ और आप अभी मुझे लड्डू खिला रहे हो। हमें भूख नहीं लगेगी। अब हम तभी खाएंगे जब हमें भूख लगेगी माँ। अभी हमें भोजन नहीं करना। तो पुत्र, क्यों ना स्वामी? तो गणेश हमारी बात ही नहीं सुन रहा है, तो वो हमारे सारे लड्डू ग्रहण कर लेता था। तो अब प्रिय, हमारा पुत्र विवाह योग्य हो चुका है। अब कुछ ही महीनों में उनका विवाह भी हो जाएगा। पार्वती। स्वामी, मैं बहुत आनंदित हूँ कि हमारे पुत्र का विवाह हो जा रहा है। हमें क्षमा करना उस दिन भोजन का एवं आपका अनादर करने के लिए। बात नहीं पुत्र, हम समझते हैं तुम्हारी भावनाओं को। तथास्तु। अब से संसार में गणेश रिद्धि एवं सिद्धि के साथ पूजे जाएंगे। हाँ बहना, और इससे संसार को भौतिक सुख की प्राप्ति होगी। अरे गणेश है ही बुद्धिशाली और विद्वान, इसीलिए हम सब उन्हें नमन करते हैं। रुकिए,
मेरी कहानी सुनने के लिए आप सब आए, इसीलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किंतु मेरी आप सबसे एक छोटी सी विनती है, बता दूं? बता दो। मेरी विनती ये है कि आप इतने दिन मेरी सेवा करते हैं, मुझे स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन खिलाते हैं, मेरे आगमन के वक्त बहुत उत्सव मनाते हैं, किंतु विसर्जन के वक्त आप मेरी ऐसी दशा क्यों करते हो? क्या आपको मेरी ऐसी दशा अच्छी लगती है? उत्तर दीजिए। नहीं ना? तो बस आप मेरा अच्छे से विसर्जन करिए। जितना प्रेम से आप हमें लाते हैं, उतने ही प्रेम से मेरा विसर्जन करिए। और हमेशा ध्यान रखिए, मैं संसार के कण कण में वास करता हूँ और इससे भी अधिक अपने भक्तों के हृदयों में वास करता हूँ। मेरा जीवन की गाथा सुनने के लिए और देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हर साल आपसे यूं ही मिलता रहूँगा। હેલો, થેન્ક યુ તમે બધા જોવા આવ્યા. આ નાટક મેં રચ્યું છે અને આ છોકરાએ બહુ મહેનત કરી છે, તો થેન્ક યુ સો મચ.